अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारे पाक नबी अलैहिस्सलाम को बड़ी इज्जतें, अज़मतें, शानें अता फरमाई। वाक़िया मेराज हमारे नबी अलैहिस्सलाम के मोजज़ात में से एक बहुत बड़ा मोजज़ा है। लोग कहते हैं कि अक्ल इस बात को तस्लीम नहीं करती कि इतना सफ़र, लंबा और तवील सफ़र रात के थोड़े से अरसे में हो जाए। हम कहते हैं कि वाक़िया मेराज को अक़ल के पैमानों पे न तोल, बल्कि इश्क पे इसकी बुनियाद रख। इश्क और अक़ल में बड़ा फ़र्क हुआ करता है जी। हाँ, इश्क और अक़ल में बड़ा फ़र्क होता है। तेरी ये छोटी सी अक़ल है, इस छोटी सी अक़ल को क्या पता कि कायनात का रब क्या है और मुस्तफ़ा क्या है। हाँ, अब देखिए, दुनिया की एक मिसाल है ना, दुनिया की एक मिसाल है कि बंदा ऑक्सीजन के बगैर, हवा के बगैर जिंदा नहीं रह सकता। हवा ही जब खत्म हो गई तो फिर बंदे की जिंदगी खत्म हो गई ना, कैसी है। लेकिन हम रोजमर्रा जब अपने मामलात को देखते हैं, जब जहाज चलता है तो वो तो चारों तरफ से बंद होता है ना। हत्ता कि उस जहाज की जो खिड़की होती है ना, खिड़की, कहा जाता है कि इसको भी खोलना ऐसे ही है। और अल्लाह आपको मदीने ले जाए, अब देखोगे कि दो तरह की खिड़कियां होती हैं। पीछे शीशा लगा है बड़ा सख्त, और उसके फिर आगे खिड़की है ऊपर नीचे करने वाली। तो इसका माना क्या बना कि जहाज वाले ये बात कहते हैं कि जहाज के अंदर हवा नहीं आनी चाहिए। जहाज के अंदर हवा नहीं आनी चाहिए। तो हवा तो जिंदगी है ना, ऑक्सीजन जो है वो क्या है, जिंदगी है। और फिर यही जहाज जब जमीन से उड़ता है, और उड़ता उड़ता कितने हजारों मील दूर बुलंदियों पे, ऐसे ही है ना जी, उड़ता चला जाता है। और फिर क्या, वो जो उसके पहिए होते हैं, जब फजा में उड़ता है तो वो जमीन पे लगे होते हैं। बोलिए ना जी, वो तो हवा में ही होते हैं ना, फजा में ही होते हैं ना। और फिर कहते हैं कि हवा के बगैर बंदा जिंदा नहीं रह सकता। तो जब बंदा जहाज में बैठता है और बुलंदियों पे जाता है तो हवा कहां से आती है? सोचने वाली बात है ना। तो इसका माना यह बना कि उस जहाज के अंदर ही वो सिस्टम दुनियादारों ने बनाया है। ऐसे है ना जी कि बंदा बैठा भी रहे और बंदे को कोई मसला भी ना बने। यार, ये तो तेरे और मेरे जैसा साइंसदान है जिसने ये जहाज बना दिया है। और कहां तोलेगा कायनात के उस रब को जो सारी कायनात का मालिक है। सोचने वाली बात है ना जी। तो इसलिए वाक़िया मेराज को अकल के पैमानों पे ना तोले,
कि ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है। ये जो कमजोर ईमान वाले होते हैं ना, हाँ, ये सोच उनकी होती है। हम तो हैं मानने वाले। बस रब कायनात ने जब कुरान में कह दिया तो फिर कह दिया। अब उसके आगे क्या है वो कायनात का रब जाने या मुस्तफा जाने। ऐसे जी नबी पाक अलैहिस्सलाम जब मस्जिद अक्सा पहुंचे तो हजरत अंबिया किराम अलैहिस्सलाम को नमाज पढ़ाई। ऐसे है जी, क्या किया? 2 रकात नमाज। कितने? 2 रकात नमाज। अब देखिए नमाज फर्ज कब हुई? जब अल्लाह से हम कलाम हुए तो वापस मुड़ने लगे तो फिर कायनात के रब ने 50 नमाजें, बोलिए बोलिए, अब थोड़ा थोड़ा बोलो, कोई गल नहीं। कितनी नमाजें? 50 नमाजें जब मेराज पे चले गए और तो बैतुल मुकद्दस में जो नमाज पढ़ाई वो तो अभी मेराज पे जा रहे हैं। बात समझ आ रही? अभी मेराज पे जा रहे हैं। तो माना क्या बना कि तेरे और मेरे ऊपर नमाज फर्ज है मिलने के बाद। कब फर्ज है? मिलने के बाद। कि नमाज मिली तो रब की तरफ से फर्जियत का हुक्म आ गया। पर कहां तोलेगा हसनैन के नाना को? अभी फर्ज हुई नहीं, नबियों को पहले पढ़ा रहे हैं।